Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome viewers. फैक्टराइजेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 स्टेटमेंट है। सबसे पहले इसको समझते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स बनाने हैं हमने। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को जो हमें दी जाएंगी बजरिया फैक्टर थ्योरम के इस्तेमाल से। तो फैक्टराइज करेंगे यानी उसको पेयर की फॉर्म में अलग लीनियर फॉर्म में जिस तरह पहले करते आए हैं तो फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। और इसमें जो हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे वो किस टाइप के होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में। अब सवाल ये है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होती क्या है, यानी ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम 3 होगी उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जैसा कि लास्ट में क्वाड्रेटिक जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, लीनियर में डिग्री 1 होती है। तो सिमिलरली इसमें डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की मैक्सिमम 3 होगी, उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में दिए गए हैं। तो इनको हमने फैक्टराइज करना है बजरिया फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में करने से पहले आपको एक्सरसाइज 5.3 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बजरिया फैक्टर थ्योरम भी, और रिमाइंडर भी उसमें यूज़ किया था। तो रिमाइंडर्स जो है कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मोस्टली हम इसमें रिमाइंडर का यूज़ करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि कैसे ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या था और फिर फैक्टर क्या है। तो अगर आपके पास एक लीनियर फैक्टर हो, जैसे x प्लस ए हमने डिफाइन किया था, और इस टाइप के फैक्टर को यानी इस पे हम क्या करते थे, कसीर रकमी का रिमाइंडर निकाल लेते थे। जैसे ये हमारे पास पी ऑफ एक्स ये कसीर रकमी है और इस फैक्टर पे हमने क्या करना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं और यहाँ से x की वैल्यू माइनस ए आ रहा है तो ये सारी की सारी हम यहाँ लगा देते थे। पी ऑफ एक्स है हमारे पास कोई कसीर रकमी है, तो जब हम यहाँ निकालते हैं x की वैल्यू यानी पी ऑफ माइनस ए, तो यहाँ जो भी आंसर आता आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो हमारा रिमाइंडर बन जाता। तो इस तरह ये रिमाइंडर थ्योरम हम यूज़ करेंगे, इस पी ऑफ एक्स में वैल्यूज़ लगाएंगे और साथ साथ में अब ये रिमाइंडर जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमने यूज़ किया था फैक्टर थ्योरम में। जब भी वो वैल्यूज एक्स वाली वैल्यू पे अगर रिमाइंडर आ जाता 0 तो हम कहते हैं कि वो जो फैक्टर है वो इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर कहलाएगा, यानी उस लीनियर जो पॉलिनोमियल है वो हमारी क्या बन जाती, पी ऑफ एक्स की एक लीनियर फैक्टर बन जाता। तो इस तरह हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, यानी उन वैल्यूज़ पे हम पी ऑफ एक्स निकालेंगे, उसकी वैल्यू 0 आएगी तो हम कहेंगे वो उसका फैक्टर है। अगर 0 के अलावा कुछ आती है तो वो उसके फैक्टर में शामिल नहीं होगी। अब सवाल ये होता है कि कौन सी वैल्यू की मदद से हम चेक करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी फैक्टर जो हैं वो इसके बन रहे हैं, कि कैसे इसको हम जानेंगे। तो उसका ये आसान सा तरीका है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है कि आपने देखना है सबसे पहले जो लीडिंग कोएफिशिएंट है यानी x की पावर 3 है, उसका कोएफिशिएंट अगर 1 आ रहा है तो सिंपल आप कांस्टेंट टर्म को देख के उसके फैक्टर्स निकाल के उसको आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं। लेट से x को नाम दे देते हैं पी ऑफ एक्स कसीर रकमी का। पॉलिनोमियल ऑफ x है हमारे पास x रेज की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 2। तो जैसे अभी मैंने कहा कि यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट जो हमारा 1 है, तो 1 को देखने की अब जरूरत नहीं है, जैसा आप कांस्टेंट टर्म को देख लीजिए। अगर 1 के अलावा होगा तो उसके भी हम फैक्टर निकालेंगे और इस कांस्टेंट के भी निकालेंगे और उनकी हेल्प से हम आगे इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे बजरिया फैक्टर थ्योरम। बट यहाँ पे एक्स रेज की पावर 3 जो है उसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो हमारे पास वो 1 आ रहा है, लिहाजा 2 को हम लेकर चलते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं पी दे देते हैं, यानी कांस्टेंट है इसको हम पी के इक्वल ले लेते हैं 2। और कांस्टेंट भी लिखना चाहें तो क्यू हमारे पास जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसका वो 1 है। अब हमने इन दोनों की हेल्प से क्या करने हैं जी, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम जो इसके बनेंगे लीनियर फैक्टर वो 3 बनेंगे एटलीस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 है और कम से कम भी इसके 3 जो है वो हमने बनाने हैं लीनियर फैक्टर की फॉर्म में इसको राइट करने के लिए। तो इसके पहले 3 फैक्टर्स हम जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम पी ऑफ जो हमने 2 लिया है कांस्टेंट, इसके बना लेते हैं फैक्टर। तो देखिए ये जो पी ऑफ 2 है ये हमारे पास इसके जो बनेंगे पॉसिबल फैक्टर ये 1 के टेबल में ही आएगा, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, और इसके अलावा 2 के टेबल में भी आ जाएगा।
और बस ये मैक्सिमम इसके जो फैक्टर बन सकते हैं +-1 +-2, यानी दोनों माइनस में लेकर चलेंगे फिर भी प्लस का 2 आएगा और माइनस के साथ प्लस के साथ चलेंगे, यानी दोनों इसलिए राइट किए हैं कि प्लस वाले भी ले सकते हैं माइनस वाले भी। जैसे -2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो माइनस प्लस 2 1 2 आ जाएगा, और अगर दोनों प्लस में लेकर चलेंगे तो फिर भी हमारा पॉसिबल है, इसलिए प्लस वाला और माइनस वाला दोनों राइट कर लिए। तो 1 और +-1 और +-2, तो ये इसके 4 तकरीबन जो है यानी 4 फैक्टर जो है हमने हासिल किए हैं। तो ये एक पॉसिबल फैक्टर्स हैं, एग्जैक्ट हम इसको अभी नहीं कहेंगे, इसको चेक करने का एक तरीका कार है वो हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पहले हम एक्सपेक्टेड इसको नाम देते हैं कि ये एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं या इसको फैक्टर्स बोल लेते हैं, यानी ये क्या है हमारे एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़। एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ का मतलब भी वही है कि इन वैल्यूज़ पे ये जो p(x) है इसका रिमाइंडर 0 आने वाला है। ये अभी हम इसके मुमकिना या एक्सपेक्टेड जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ का नाम दे देते हैं, एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ ऑफ p(x). ये एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं p(x) के, इसको हम कह देते हैं r, यानी वो क्या है +-1 है और दूसरा +-2 है। तो अब बारी बारी हम इन चारों वैल्यूज़ को +-1 और +-2 को इस p(x) में लगाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। जिस वैल्यू पे इसका आंसर यानी रिमाइंडर 0 आता जाएगा उसको हम फैक्टर फॉर्म में राइट करके इसको बोल देंगे कि वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगी, और जो जिस पे नहीं आएगा उसको बोलेंगे उसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरह इसके फर्स्ट जो 3 फैक्टर बनेंगे वो हम राइट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको, एड x = 1 पे पुट x = 1। अब इस p(x) में हम दोनों तरफ 1 लगा देते हैं, सो ये बन जाएगा p(1) और =1 की पावर 3 -2 × 1 का स्क्वायर -1 और +2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, 1 की पावर 3 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 -2 -1 +2, ये +2 और 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और -2 -1 -3 = 0। सो अब इस 1 के ऊपर इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सो हम लिखेंगे जब ये 1 इस तरफ आएगा तो x - 1 बन जाएगा, यानी इसको लिखेंगे x - 1, इस फैक्टर की फॉर्म इसको हम लिख लेंगे। सो ये x - 1 जो है ये हमारा क्या बन गया है, इस p(x) का इज फर्स्ट फैक्टर। ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट फैक्टर हमने निकाल लिया है, फर्स्ट फैक्टर ऑफ p(x). तो ये फर्स्ट फैक्टर आ गया। अब सिमिलरली यहाँ से हम -1 लेकर चलेंगे, उस पर चेक करेंगे, पुट x = -1। अब ये -1 लगाएंगे इस p(x) पूरी कसी रकमी में, सो ये बन जाएगा p(-1) = -1 की पावर 3 और -2 × -1 की पावर 2 -(-1 + 2)। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें, -1 की पावर 3 और ये ऑड पावर है, सो ये -1 रहेगा और यहाँ -1 का स्क्वायर लेने से +1, सो ये माइनस का 2 और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 और ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो -1 और -2 माइनस का 3 और प्लस का 3 = 0। तो ये -1 पे भी वैल्यू हमें 0 दे रहा है, यानी इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो यहाँ पे भी हम ये -1 को जब इस तरफ लाएंगे तो x + 1 बनेगा फैक्टर की फॉर्म में। सो ये x + 1 ये हमने एक और फैक्टर निकाल लिया, इज अ सेकंड फैक्टर, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारा सेकंड फैक्टर है p(x) का। तो इस तरह ये 2 फैक्टर हो गए, सेकंड फैक्टर ऑफ p(x). अब इसी तरह हम इसको 2 पे चेक करते हैं। अब पुट करेंगे x = 2, इस p(x) में हम 2 लगाते हैं तो ये बनेगा p(2) = x की जगह 2 लगाएंगे, पावर 3 माइनस (2 × 2 की पावर 2 लगा देंगे और -2 + 2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, 2 की पावर 2 ये हमारे पास 8 बनेगा, 2 की पावर 2 4 और 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस में और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, -8 + 8 -2 + 2, ये रिमाइंडर इसका भी 0 आ गया फर्दर, यानी x = 2 पर। तो इसे हम लिखेंगे, सो x - 2 ये = 2 प्लस में है तो यहाँ पे -2 की फॉर्म में यानी फैक्टर फॉर्म में बनेगा, x - 2 इज थर्ड फैक्टर। ये हमारे पास क्या आ गया, एक तीसरा फैक्टर हमने निकाला, इज अ थर्ड फैक्टर ऑफ p(x).
अब ये जो हमने तीन फैक्टर निकाले हैं, सबसे पहले हमने फर्स्ट फैक्टर निकाला है, फिर सेकंड निकाला है, फिर थर्ड निकाला है। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, जो शुरू में पी ऑफ एक्स हमारे पास एक कसीर रकमी थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, उसे अब इन फैक्टर फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। यानी x माइनस वन ये फर्स्ट फैक्टर हमारा आ गया, इसकी तरह ब्रैकेट में अलहदा मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ x प्लस वन आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा x माइनस टू। तो ये इसके आगे हमारी फैक्टराइजेशन होगी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो इस तरह ये पी ऑफ एक्स को हमने क्या कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया बदरिया फैक्टर थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर अब इसका सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्स रेज की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो लेट्स से इसको हम एक पी ऑफ एक्स का नाम देंगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। अब सेम जैसे अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने फैक्टराइज किया बजरिया फैक्टर थ्योरम, तो यहाँ इसके पहले तो जो पॉसिबल एक्सपेक्टेड जीरोज हैं वो हम राइट कर लेते हैं और उनको लिखने का तरीकाकार अगेन क्या करेंगे हम, लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास क्या है 40 है। तो जस्ट कांस्टेंट टर्म के हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है तो वो 1 इसमें भी आ जाएगा। पी ऑफ 40 है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म को पी का नाम दे दिया ओनली। तो इसके जो एक्सपेक्टेड फैक्टर्स बनेंगे पी के 40 के, वो बनेंगे प्लस माइनस 1 के टेबल में आएगा ये 40, उसके अलावा प्लस माइनस 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में ये नहीं आता, 4 के टेबल में आएगा, 4 10 टाइम ये 40 उसमें भी आ जाएगा, 4 के अलावा ये 5 के टेबल में भी आएगा और 6 7 8 के टेबल में आएगा, 8 5 टाइम 40, और इसके अलावा 10 के टेबल में आएगा, फिर 20 के टेबल में आएगा, प्लस माइनस 20 और 40 के टेबल में आएगा। तो ये तकरीबन सारे मैंने राइट कर दिए हैं जितने पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते थे इस 40 के लिए। तो हमें तो चाहिए बस इसके 3 फैक्टर्स चाहिए। तो इन तमाम में से कोई से 3 जो है आप राइट कर सकते हैं। तो एक तरतीब से हम चलेंगे कंटिन्यूसली, यानी पहले 1 को चेक करेंगे, 2 को, फिर 3 को। अगर इन 3 में से कहीं आ गया 3 फर्स्ट 3 तो बस वही राइट कर देंगे, बाकियों को हम चेक नहीं करेंगे। तो ये फिलहाल मैंने सारे पॉसिबल जितने भी इसके आद बन सकते हैं 40 के वो राइट कर दिए हैं। अब हम बारी बारी सबको चेक कर लेते हैं। अगर आप इसको टाइम बचाना चाहते हैं तो क्या करें, सबसे पहले कैलकुलेटर की हेल्प से 1 को अगर देखें डायरेक्टली यहाँ 1 लगा दें और यहाँ भी 1 लगा दें तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, माइनस का 22 और 40 तो ये 1 पे 0 आने वाला नहीं है, तो 1 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सेम माइनस 1 पे अगर देखेंगे तो माइनस 1 पे भी यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1 और माइनस 1 पे टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे पी ऑफ एक्स के। तो डायरेक्टली 2 को और माइनस 2 को और आगे इससे चेक कर लेते हैं। तो ये हमने इसे डायरेक्ट यहाँ से देख लिया है। सो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे डायरेक्ट चेक करते हैं। तो 2 लगाते हैं इसमें, पी ऑफ 2 जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 रेज़ की पावर 3 हम लगाएंगे, यानी पूरी कसीर रकमी में जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे 2 लगा देना है और उसको सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर देखना है। अगर वो 0 आया तो फैक्टर है, नहीं आया तो वो उसको छोड़ के अगले पे चले जाएंगे। जिस तरह 1 प्लस 1 को हमने माइनस इसके ऊपर चेक कर लिया, वो उसके जीरोज नहीं बने तो हमने उसको वैसे ही छोड़ दिए। तो ये लाजमी नहीं कि हम इन सबको बारी बारी चेक करेंगे। जो आपको लगता है कि ये इसके फैक्टर नहीं बनेंगे उसको डायरेक्टली छोड़ के अगले नेक्स्ट पे आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि ये इसका फैक्टर बन जाएगा। तो ये -22 और ये साथ में 2 आ गया, प्लस ये आ जाएगा 40। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 रेज़ की पावर 3 8, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 और 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 44 और प्लस में 40। तो ये रिमाइंडर आने वाला है 8 प्लस 40, ये बन जाएगा 48 माइनस 4 माइनस 44 माइनस का 48। सो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, ये रिमाइंडर 0 दे रहा है। तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 से हम फैक्टर बनाएंगे। सो लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस का 2 है तो ये बन जाएगा x माइनस का 2, ये फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, ये हमारा क्या बन गया है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया, x इज इक्वल टू प्लस 2, x माइनस 2 इज द फर्स्ट फैक्टर। अब इसी तरह ये प्लस 2 के बाद माइनस 2 पे चेक करें तो -2 अगर डायरेक्टली हम यहाँ देख लें, -2 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर ये हो जाएगा 42
-2 ये 44 और ये 40, ये तो प्लस का 80 बनेगा और यहाँ पे इस तरह का कोई नहीं बनेगा। तो 84 ये प्लस में और यहाँ पे भी कुछ आएगा, ये प्लस में वैल्यू, ये माइनस में आएगी, ये भी माइनस में आएगी, तो 0 यहाँ पे -2 पे नहीं आने वाला। तो +4 पे देख लेते हैं कि 4 पे आई थिंक यहाँ पे बन जाएगा और ये 4 की पावर 3 और 44 पे इसका मुमकिन है कि बन जाए। तो 4 पे हम चेक करते हैं इसको, पुट x इज इक्वल टू 4। अब इसमें हम 4 लगाएंगे तो ये बन जाएगा P ऑफ 4 की पावर 3 माइनस 4 का स्क्वायर -22 इंटू 4 प्लस 40। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 की पावर 3 हो जाएगा 64, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64 और माइनस का 4 4 बार 16 माइनस 22 को 4 से करेंगे, 4 2 टाइम 8 और 4 2 टाइम 8 88 और प्लस का आ जाएगा 40। अब इन तमाम को आपस में प्लस माइनस सिंप्लीफाई करें तो 64 प्लस 40 तो 104 बनेगा और -16 और -88 ये माइनस का 104 और प्लस का 104 माइनस 104 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। सो जो है x इज इक्वल टू 4 ये 0 है P ऑफ x का और इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो x -4 ये 0 आ गया है, सो ये इसका 0 बन गया है P ऑफ x का और फैक्टर फॉर्म में इस +4 को इस तरफ जब ले जाएंगे तो x -4 बनेगा फैक्टर फॉर्म में। सो x -4 इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो ये हमारे पास एक सेकंड फैक्टर हमने निकाल लिया, x -4 इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x, यानी जो पॉलिनोमियल थी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये उसका एक सेकंड फैक्टर आ गया है। अब इसी तरह इसको -4 पे अगर यहाँ हम चेक करेंगे तो माइनस यहाँ 4 लगाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा 88 और ये प्लस का 40 और ये दोनों जो मर्जी कर लें तो 0 नहीं होने वाला। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं 5 पे अगर देखें डायरेक्टली तो 5 पे करेंगे 5 2 टाइम 10, 5 2 टाइम 10 और 5 के यहाँ 3 है तो प्लस की वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो -5 पे इसको अब देखते हैं डायरेक्ट, +5 पे भी नहीं आएगा और -4 पे भी इसका वेक्टर नहीं बनेगा। तो पॉसिबल है कि -5 पे आई थिंक यहाँ से जो है -5 पे बन जाएगा। सो अब लगा रहे हैं पुट x इज इक्वल टू -5। सो ये P ऑफ -5 इज इक्वल टू -5 रेज़ की पावर 3 और -5 की पावर 2 -22 इंटू -5 प्लस 40। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 की पावर 3 माइनस का 125 और -5 का स्क्वायर प्लस का 25 बनेगा और ये माइनस बाहर वाला उसी तरह से 25, यानी 5 5 बार 25 आ जाएगा और 5 की पावर 3 वो 125 बना था। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 5 2 बार 10 और 5 2 बार 10 और 1 11 110 और प्लस में 40। अब इन -125 और -25 को जब ऐड किया तो माइनस का 150 बनेगा और यहाँ 110 प्लस 40 दोनों प्लस में है तो ये बन जाएगा 110 में जब 40 ऐड किया तो 150 प्लस का और ये माइनस का तो रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू -5 जो है ये इसका 0 कहलाएगा P ऑफ x का और इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे x + 5, यानी यहाँ माइनस है इक्वल में तो इस तरह अगर +5 इज द थर्ड फैक्टर तो ये हमारा क्या आ गया है, ये तीसरा फैक्टर भी हमने निकाल लिया है, थर्ड फैक्टर ऑफ P ऑफ x। लिहाजा लास्ट में जो दी गई हमारे पास P ऑफ x है, हैंस हम लिखेंगे P ऑफ x जो हमारे पास सवाल था, यानी x रेज़ की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस 22x प्लस 40। अब इसको फैक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, जो फर्स्ट फैक्टर हमने निकाला है वो है x - 2, इसके साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में सेकंड फैक्टर जो निकला है वो है x - 4 और जो थर्ड फैक्टर है वो है x + 5। तो इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में तीनों फैक्टर को राइट कर दिया। तो अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल ही मिलनी चाहिए, तो ये डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो देखिए हमने जो वाले इसके जिन पे रिमाइंडर 0 आ रहे थे उन्हीं को हमने फैक्टर फॉर्म में शामिल किया है, बाकी को इग्नोर कर दिया है, बाकी सारे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट 3 जो कंटिन्यूसली हमारे पास फैक्टर बने थे उसको हमने राइट करके फैक्टराइज की फॉर्म में लिख दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।